हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, फिर से एक बार हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं और प्रभु के सुंदर वचनों को मनन करेंगे आज। और उत्पत्ति की किताब से हम शुरू करेंगे आज। आप सबको प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा, और इस वचन के द्वारा सब आशीषित हो और अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। तो भाइयों, हम उत्पत्ति की किताब को देखेंगे कि कितना सुंदर वचन लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। लेकिन पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, ऐसा लिखा है। क्या पृथ्वी बना हुआ था? टूट फूट गया था? कब से बना था पृथ्वी? क्या मनुष्य आदम हवा की उत्पत्ति से पहले भी पृथ्वी की सृजना हुई थी? आज इसको ऊपर हम मनन करेंगे, इसको आप जानने की हम कोशिश करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जैसे लिखा है उत्पत्ति में कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। तो यहाँ पर उत्पत्ति से पहले की बात है। उत्पत्ति से पहले क्या पृथ्वी बना हुआ था? कौन रहते थे वहाँ पर? क्यों पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गया? क्या वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था? उत्पत्ति से पहले भी दुनिया थी? हो सकता है, ये हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है शायद उत्पत्ति से पहले पृथ्वी हुआ होगा और पता नहीं वहाँ पर कौन रह रहे होंगे, क्या युद्ध छिड़ा हुआ होगा जो पृथ्वी एक बेडौल और सुनसान विनाश, जैसे विनाश अंत के दिनों में परमेश्वर करेंगे और न्यू यरूशलेम की स्थापना करेंगे, न्यू पृथ्वी बनाएंगे, उसी प्रकार उस पृथ्वी को भी कुछ युद्ध हुआ होगा शायद, तो टूटा फूटा है, लिखा है उसमें। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, जब परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मेरे चरणों में बैठ, तू प्रार्थना कर, मेरी संगति में हो ले, तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता, नहीं समझता। वो भेदों की बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। तो प्रियो, जो हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा ने अपने विषय में, यीशु के विषय में, यहोवा के विषय में जो भी मुझसे बात किया है प्रकाशन के साथ इस चैप्टर के विषय में, तो उस प्रकाशन को मैं आज आपके सामने खोल के बता रही हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे खोल कर बताया इसका अर्थ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो जल, गहरा जल, गहरा माने गड्ढा, गहरा मतलब कुआं, गड्ढा, उसके ऊपर जल। तो जल किसको दर्शाता है मित्रों? आइए हम देखते हैं पुराने नियम में जब मूसा चट्टान को मारते हैं तो वहाँ पर जल निकल पड़ता है, और जल, चट्टान यीशु मसीह को दर्शाता है, यहोवा को दर्शाता है, पानी, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को दया का सागर, करुणा का सागर और सामरी स्त्री जब पानी भरने आती है तो यीशु मसीह कहते हैं वहाँ बैठे रहते हैं
कुआं के पास में। और जब सामरी स्त्री को कहते हैं कि मुझे पानी पिला, तो सामरी स्त्री कहती है कि आप लोग यहूदी हो, हमारा छुआ आप नहीं पीते, आप पानी कैसे पियोगे? तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू जानती मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पानी मांगती। तो तुरंत सामरी स्त्री कहने लगती है कि ऐसा है तो प्रभु वो पानी मुझे पिला दे, मैं क्यों इतने दूर पानी भरने आऊँगी। तो यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में से जो पिएगा जो जल, वो कभी प्यासा ना होगा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बहने लगेगी। तो क्या यीशु मसीह पानी है? पानी को दर्शाता है। आइए हम एक जगह और जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर लाल सागर को पीला सागर, हरा सागर, नीला सागर नहीं कहा गया है, उसका नाम पड़ा था लाल सागर। लाल का मतलब होता है रेड हमारा यीशु का लहू, सबका लहू रेड होता है। लेकिन लाल सागर किसको दर्शाता है? आइए देखते हैं हम। सागर जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को रास्ता देने के लिए सागर को 2 हिस्सा करके उसमें से रास्ता बनाया। इस्राएली कहाँ जा रहे थे? कहाँ से निकले थे इस्राएली? फिरौन, मिस्री देश से, फिरौन के यहाँ से निकले थे। जैसे आज मनुष्य शैतान के कब्जे में से बाहर निकलता है और यीशु के रास्ते पे चलता है, क्योंकि यीशु क्या है? सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु क्या है? मार्ग है, रास्ता है। तो यहाँ पर लाल सागर भी क्या बना? रास्ता। परमेश्वर लाल सागर को रास्ता बना रहे हैं। कौन लोग जाएंगे उस रास्ते से? इस्राएली। फिरौन का रास्ता नहीं है, वो इस्राएलियों का रास्ता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को 2 टुकड़े में, 2 हिस्से में हमारे लिए बलि किया, वेदी में चढ़ाया गया और उसको रास्ता बना दिया जो यीशु मसीह कहलाता है, मार्ग कहलाता है, जो इस्राएली शैतान से बचकर छुटकारा पाकर उस रास्ते से हम जाते हैं अनंत जीवन की ओर। जिस तरह मिस्र देश से निकले हुए इस्राएली कनान को जा रहे थे लाल सागर पार करके। तो मित्रों, यहाँ पर सागर को दर्शाता है यीशु मसीह को, लाल सागर को दर्शाता है यीशु मसीह को, जो अपने पुत्र को रास्ता बनाते हैं परमेश्वर और इस्राएलियों को पार करवाते हैं। हालेलुया। तो गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधेरा था। अंधेरा किसको दर्शाता है? अंधेरा किसको दर्शाता है? गहरा गड्ढा को दर्शाता है। अंधेरा मौत को दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है, रात को दर्शाता है। अंधेरा जो एक गुप्त स्थान, धरती के नीचे अधोलोक, जो मनुष्य छिप जाता है, मरने के बाद मनुष्य को गाड़ देते हैं, वो अंधेरा में रह जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह जो जल है कहाँ पर है? नीचे। उसके ऊपर क्या कर रहा है? अंधेरा। उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं? क्या सोच रहे पवित्र आत्मा? कितने दिनों से मंडरा रहे हैं? कितने हजार साल से मंडरा रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया बलि करके। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा कितने हजार साल हुए होंगे? 2 दिन भी हो रहे होंगे, 3 दिन भी हो रहे होंगे, हजारों साल भी बीत गए होंगे, पता नहीं। लेकिन हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे। क्या कर रहे थे पवित्र आत्मा? क्या सोच रहे थे? क्यों मंडरा रहे थे? क्या इच्छा रख रहे थे पवित्र आत्मा? क्या करना चाह रहे थे पवित्र आत्मा? क्योंकि मौत ने यीशु मसीह को, अंधकार ने यीशु मसीह को, उस गहरे जल जो कहलाता है यीशु मसीह, वो सोता कहलाता है यीशु मसीह हमारा, वो क्या है?
ज़मीन में गाड़ा गया है। क्रूस के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह को क्या करते हैं। तीसरे दिन यीशु मसीह गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो 3 दिन तक यीशु मसीह कहाँ पर हैं? अधोलोक में है। तो तीसरे दिन वो जी उठते हैं। शैतान ने सोचा था कि यीशु मसीह को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश, ख़त्म, और राज्य मेरा हो जाएगा। परमेश्वर का एक लौता बेटा है यीशु मसीह। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं भूलिएगा कि परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया था। वो एक स्वर्गदूत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दे रखा था। वचन भी ये कहता है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है 40 दिन फास्टिंग के बाद, शैतान बोलता है कि मुझे सारा अधिकार दे रखा है, पृथ्वी का, धन संपत्ति, हर प्रकार के चीज़ों का, वैभव का। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने उसे अधिकार दे रखे थे। तो वह क्या सोच रहा था? यीशु मसीह को हमेशा के लिए मैं इस दुनिया से, लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का वचन कभी मरता नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु का वचन सदैव अटल बना रहता है। फूल मुरझुरा जाते हैं, घास सूख जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल बना रहता है। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर अपने महान नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। भजन 138 के 2 में लिखा है। तो जब यीशु मसीह वहाँ पर अधोलोक में थे तो पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे? मंडरा रहे थे। पवित्र आत्मा चाह रहे थे को परमेश्वर मुझे आवाज़ करे और मैं यीशु मसीह को उजाला बोलूँगा, उजाला करके यीशु मसीह को वहाँ से ले आऊँगा। तो परमेश्वर की आवाज़ की आज भी परमेश्वर की आत्मा इंतज़ार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों में पास्टर लोग काम करते हैं। हम लोग भी प्रभु के प्रार्थना में लगे रहते हैं। हम जब मुंह से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप उस रोगी को छू लीजिए, पिताजी हम आपसे विनती करते हैं, तो क्या करते हैं? पवित्र आत्मा जाकर उन्हें छू लेते हैं और वो रोगी चंगे हो जाते हैं। जब तक परमेश्वर की आत्मा यहोवा के आदेश को नहीं पाते तब तक कुछ भी काम नहीं करते। जिस तरह हम टीवी लगाते हैं उसमें कनेक्शन नहीं जुड़ते हैं, डिसकनेक्शन, तब तक कोई भी तस्वीर, कोई भी फ़ोटो, कोई भी पिक्चर उसमें नहीं दिखेगा। इसी प्रकार पवित्र आत्मा जब तक यहोवा के आदेश नहीं पाते तो धरती में वो कुछ नहीं करते। ये चंगाई, हीलिंग, ये सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा से होती है। परमेश्वर की आत्मा ये सारे काम करते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा क्या देख रहे थे? यहोवा की आवाज़ को। कब यहोवा की आवाज़ आए, यीशु मसीह की आवाज़ आए और मैं तुरंत उजाला करूं। जैसे ही यहोवा की आवाज़ आती है उजाला हो जा, तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? उजाला करते हैं और तुरंत उसी घड़ी उजाले को अंधकार से अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अंधकार को उजाले से अलग करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। अरे वो तो ढीठ है अंधकार, वो तो दुष्ट है, वो तो मौत है, वो तो शैतान है, क्योंकि मौत का अधिकार उसको दे रखे थे परमेश्वर, लिखा है वचन में। तो उस ढीठ को हम क्यों कहें? वो कहने से भी वो तो ढीठ है ना। लेकिन वो तो जान रहे हो, तो जैसे 2 बच्चे हैं, एक बदमाश बच्चा रहता है, एक अच्छा बच्चा रहता है, लड़ाई कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम या खड़े हुए हैं दोनों पास पास में, तो माँ क्या करती है? अपने बच्चे को वहाँ से ले आती है, झगड़ा ना हो जाए, वो बदमाश बच्चा मेरे बच्चे को परेशान ना करे। उसी प्रकार पवित्र आत्मा क्या करते हैं? उजाले को अंधकार से अलग कर देते हैं, क्योंकि उजाला कौन है? जीवन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और परमेश्वर अंधकार को क्या कहते हैं? रात, और उजाले को
दिन। इस तरह पहला दिन बीत जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है पहले शाम हुई फिर भोर हुआ। तो शाम पहले हो गई फिर भोर होता है। हम देखते हैं हम सुबह उठते हैं, पहला सुबह होता है और शाम रात को होता है, लेकिन वचन में लिखा है कि पहले रात हुई फिर भोर हुआ। इस तरह पहला दिन, इस तरह दूसरा दिन, इस तरह तीसरा दिन, ऐसा उसमें लिखा है उत्पत्ति की किताब में। तो मित्रों, भाई बहनों, दोस्तों, कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र को अंधकार से अलग कर दिया। पवित्र आत्मा जो जीवन देने वाली आत्मा है, पुनरुत्थान की आत्मा है, यीशु मसीह को जीवित किए, यीशु मसीह को जीवित कर दिए, उजाला कर दिए, उनके अंधकार जीवन को उजाला कर दिए और उन्हें जीवन दान दिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या करने गए थे 3 दिन अधोलोक में? क्या कर रहे थे अधोलोक में? वहाँ पर लिखा है वचन में कि जो शैतान जो मृत्यु का अधिकार रखता था, सभी आत्माओं को उसने कैद करके रखा था, वो कुंजी को परमेश्वर यीशु मसीह जाकर क्या करते हैं? मौत से विजय होकर उससे छीन कर वापस ले आते हैं उस कुंजी को जो शैतान के अधिकार में रखा था। उस दिन से शैतान का अधिकार फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो चाहता था कि मैं मार डालूँगा, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह दुनिया में नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा, मार्ग नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, उजाला नहीं रहेगा, दीपक नहीं रहेगा और अंधकार राज करेगा। हम देखते हैं बहुत बार हमने देखा है यहोवा को बड़े बेटे से छोटे बेटे को ऊंचा पदवी पर रखते हैं। हम देखते हैं बहुत जगह में लिखा है। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में कैन और हाबिल को देखते हैं, छोटा रहता है हाबिल और कैन बड़ा रहता है। हाबिल परमेश्वर की आराधना में रहता है, लेकिन कैन दुष्टता में रहता है और परमेश्वर छोटे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की आराधना करता है। उसी प्रकार एसाव याकूब 2 जुड़वा बच्चे हैं। परमेश्वर किसको बड़ा महानता देते हैं? याकूब को, क्योंकि वो छोटा है। माँ के गर्भ में ही भविष्यवाणी करते हैं कि बड़ा छोटे का दास होगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं एप्रेम और मनश्शे जो यूसुफ के 2 बेटे हैं, याकूब के 2 नाती, उसमें भी परमेश्वर छोटा को आशीष देते हैं। देखिए भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा शैतान को चिढ़ाने के लिए छोटे को महत्व देते हैं, छोटे भाई को। जिस तरह यीशु मसीह हमारा जो हमारा भाई है, हमारा पिता है, उसको महत्व दिया गया। और क्या, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है, वो सभी चीज़ों को सोच समझ के कार्य करता है। हम कभी भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। हाँ, मनुष्य में गलती होगी तो मनुष्य उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है, वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो तो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य अपने पाप की सज़ा, पाप की क्षमा तो हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापियों से नहीं। उसकी सज़ा तो मिलेगी ही दोस्तों। लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर चुके हैं, वो भूल चुके हैं। उसकी सज़ा हमें वो स्वर्ग में नहीं मिलेगा, नरक की आज्ञा नहीं है हमें। लेकिन अब जब हम मसीह में आ चुके हैं, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं, तो आप आगे से पाप ना करें।
छोटी छोटी बातों को ऊपर ध्यान दें, क्योंकि रैप्चर का समय निकट है, प्रभु आने वाले हैं। छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दें और तुरंत क्षमा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तुरंत अपने को जांचो, परखो, दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कोई गलती, पवित्र आत्मा आपके अंदर जो वास करते हैं वो तुरंत आपको आपकी गलतियों को स्मरण कराते हैं और क्षमा मंगवाते हैं। जब आप आत्मा में रहोगे तब। अब जब सांसारिक में रहोगे, आत्मा से बाहर रहोगे, तो ये काम नहीं होता। आप पवित्र आत्मा को शोकित करोगे तो पवित्र आत्मा चुप रह जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। आप उनको आगे नहीं रख रहे हो, अपने मनमर्जी काम कर रहे हो, परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ जान रहे हो, तो क्या करेंगे पवित्र आत्मा? उसको आप चुप बैठा दिए हो, कुछ पूछते नहीं हो कि पवित्र आत्मा जी हम क्या करें, इसके विषय में क्या करना है, हम क्या करें, हमें पढ़ाइए, हमें सिखाइए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो पवित्र आत्मा को आप अगुवाई नहीं करोगे, पवित्र आत्मा को मदद नहीं मांगोगे, क्योंकि वो सहायक आत्मा है, आपकी मदद के लिए आए हैं। सोचिए दोस्तों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कितना विशाल परमेश्वर होगा। वो सिंहासन उसके लिए छोटा पड़ता है स्वर्ग का, और पाँव की चौकी है जमीन, ये धरती। कहते हैं सुलेमान जब भवन बनाते हैं, हे परमेश्वर तू क्या इस भवन में रह पाएगा? हालांकि मैं बना रहा हूँ भवन, तू तो महान परमेश्वर है, तू तो स्वर्ग तुझे छोटा पड़ता है और पाँव की चौकी है तेरी जमीन। लेकिन पिता मैं जानता हूँ छोटे से भवन में तू नहीं रह सकता, लेकिन छोटा सा हृदय में तू रह सकता है। मनुष्य के छोटे से हृदय में तू रह सकता है। हे यहोवा, जो कोई भी इंसान कहीं दूर से भी प्रार्थना करे इस भवन की ओर मुख करके, अगर वो कितना भी पाप किया हो, कितनी भी गलती की हो, और माफ़ी मांगे और ऊपर की ओर देखकर प्रार्थना करे, तो पिताजी तू ऊपर से सुन लेना, उसके पापों की क्षमा करना, उसे चंगा करना, उसकी प्रार्थना का उत्तर देना। इस तरह सुलेमान प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, लिखा है बाइबल में। तो परमेश्वर छोटे से दिल में, मनुष्य के छोटे से हृदय में रहना चाहता है। देखिए, जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य यीशु मसीह को जीवित करके खड़ा किया, पौलुस कहते हैं, चेले कहते हैं कि हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। इस आशा भरोसा में यीशु पर हम विश्वास करके रह रहे हैं कि हमें भी परमेश्वर पुनरुत्थान के दिन जिलाकर हमें भी अनंत जीवन देंगे। जैसे यीशु मसीह की आत्मा जाकर यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर के हम बाट जोते रहें। इस सुंदर से प्रकाशन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे ही बातों का तुमको स्मरण दिलाएगा, तुम्हें बातें करेगा। एक बात आप लोगों ने सोचा है दोस्तों कि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, अन्य अन्य भाषाएं हमें मिलती है, तो हम जब अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं तो एक बात आप गौर कीजिएगा, जब हम भाषा बोलते हैं तो उस भाषा में, हालांकि हम भाषा को नहीं समझते, लेकिन उस भाषा में ज़्यादातर यीशु और धन्यवाद और लहू, सिर्फ यीशु कैसे क्रूस पे चढ़ा, किस तरह से हमारे लिए लहू बहाया, किस तरह से हमारे पापों के लिए बलि हुआ, कितना दुख उठाया उसने, इसी बातों को पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा में गुणगान करते रहते हैं, रोते रहते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, आप ही के अंदर से पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषाओं से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से हमारे लिए। तो पौलुस कहते हैं जिसको अन्य भाषा आया है उसका अनुवाद भी मांगिए, प्रभु देगा। तो हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं। तो हम मांगे परमेश्वर से कि हमें अन्य अन्य भाषाओं का भी अनुवाद दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो क्या करते हैं पवित्र आत्मा?
परमेश्वर यीशु मसीह की सिर्फ और सिर्फ उसी की महिमा करते हैं, उसी की धन्यवाद करते हैं, उसी की गुणगान गाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई मसीही लोग गाना गाते हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं गानों में। ये गाना कौन गाता है? पवित्र आत्मा। सुंदर सुंदर परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करते हैं उस गाने में। यहोवा परमेश्वर, स्वयं यहोवा परमेश्वर ही है पवित्र आत्मा। यहोवा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है वो दुष्टता को नहीं सहन कर सकता। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या है? शांति का राजकुमार। यहोवा परमेश्वर भी एक बार यीशु मसीह को धन्यवाद कहते हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को धन्यवाद कहते हैं कि बेटा तूने इतना बड़ा काम कर दिया। जो मैंने व्यवस्था में लिखा था, मूसा को दिया था, उसको तूने इतने सुंदर तरीके से विश्वास के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा, सुंदर तरीके से क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा, इस सारे दुखों को सहने के द्वारा तूने पूरा कर दिया। व्यवस्था को परमेश्वर यीशु मसीह लोप करने नहीं आए थे, उसको पूरा करने आए थे। आसान तरीका से उन्होंने दुख उठाया, लेकिन मनुष्यों के लिए आसान हो गया, क्योंकि वो व्यवस्था को नहीं मान पा रहे थे। अब विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर हम जयवंत हुए, हम उद्धार को पाए, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा। हमने कोई तीर नहीं मारा है, हम पापी ही थे जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा। तो इतनी बड़ी उद्धार को हम कैसे खो सकते हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मित्रों, इतनी बड़ी खुशखबरी जो बेटा को दिया, यीशु मसीह को दे दिया गिफ्ट में हमको यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा स्वयं शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह की। ऐसा पवित्र आत्मा बताते हैं जो मैंने महसूस किया है, मैंने उनकी आवाज़ को सुनी है कि यहोवा परमेश्वर खुद यीशु मसीह की महिमा करते हैं। जो काम मैं नहीं कर सकता था, यीशु मसीह कर दिखाया, मेरा वचन कर दिखाया। क्या यहोवा परमेश्वर इतना क्रोधी परमेश्वर समझा जाता था पुराने नियम में? उसका प्रेम को इस्राएली लोग नहीं समझते थे, सिर्फ उसके क्रोध को समझते थे। लेकिन कैसा नम्र हो गया उसका वचन। उसके दाढ़ी नोचे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसको मारे गए, उसको कील ठोका गया, फिर भी वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। और ऊपर से कहता है कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा पिता को हमने पाकर हमारा आत्मा, हमारा शरीर, ये जन्म जो हमने लिया है, धन्य हुए हम। यीशु के कारण हम धन्य हुए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को इन सुंदर वचनों के लिए, उसके बलिदान के लिए, हमारे उद्धार के लिए। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब आँखों को बंद करें और प्रार्थना को करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, ये वचन जितने लोगों ने सुना, इस प्रकाशनों को पिता परमेश्वर, मैं और एक वीडियो में इसके आगे को प्रभु हो सके तेरी अनुग्रह से मैं डालना चाहती हूँ पिता, और एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को, इस वचन को, इस प्रकाशन को लोग सुने, जाने कि तेरा रूप क्या है। तू महान परमेश्वर है परमेश्वर, तू क्या नहीं कर सकता परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे लोगों को छुए, वचन को जो सुने हैं पिता उनके हृदय में जाए, हर एक रोग बीमारी, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए इन वचनों के द्वारा पिता। जैसे पुनरुत्थान का सामर्थ्य यीशु मसीह को जिलाया, वो पवित्र आत्मा हमें भी जो मुर्दे हैं पिता परमेश्वर, हमारे लोग जो आत्मा में मुर्दे हो जी उठे यीशु के नाम से। जो रोग बीमारी में मुर्दा पड़े हैं पिता, वो उसको जी उठा पिता परमेश्वर, जिला पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता हर एक रोग बीमारी को निकाल फेंक पिता इनके जीवनों से पिता। मुर्दे अंग पिता जी उठे पिता, जो चल नहीं सकते पिता वो चलने लगे पिता, जो देख नहीं सकते पिता वो देखने लगे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, जितने भी रोग बीमारी है पिता उनके जीवनों में, उनके घरों में निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। परमेश्वर का आग फैल जाए उनके घरों में, यीशु का लहू फैल जाए उनके घरों में पिता परमेश्वर। तू चंगाई छुटकारा दे राजा, तेरे कोड़े खाने से राजा ये लोग सब, हम सब चंगे हो चुके हैं राजा। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परम पिता। इस वचन को पिता, इस प्रार्थना को पिता, हमारे विनती को प्रभु सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।